गाइस, कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग क्या आपस में भाई बहस करना लग जाते हैं। तो गाइस, ये मेरा नया चैनल है और जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब कर लो। मेरे बड़े वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाकर देखिएगा। ये देखते हैं वीडियो। इसके साथ आना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मामले में। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब सदा बीजेपी रहेगी। ये कंफ्यूज आदमी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम एसआईआर करवाएंगे, सभी फर्जी वोटों की जांच करेंगे। तो भैया, जो राहुल गांधी कह रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और कांग्रेस को कहना चाहिए कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। ये घबराते क्यों है? मैं कह रही हूँ बीजेपी 29 राज्यों में से कितने राज्यों में है? 13 के अंदर। अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो मैडम 29 के 29 में हो जाती ना, सीटें 400 पार हो जाती। लेकिन जो पप्पू, जो ठप्पा छाप लोग हैं, नाली छाप लोग हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये पगलेट लोग हैं, इनके ये बात समझ आ ही नहीं सकती। कुछ समझने को तैयार भी तो हो वो। अरे बीजेपी के अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो अयोध्या इतना बड़ा राम मंदिर बना के थोड़ी हार जाएगी। ये एक्चुअल में इनको क्या कोशिश है, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैडम, मैं आपको एक ज्ञान की बात बता दूं, पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा और वो आप पे और मेरे पे बाकी के 140 करोड़ रुपए लग जाएगा। आपको इन पर है कि इन बेवकूफ जालिमों को अगर वो ठप्पा अपने ऊपर लगवाना है तो भैया देखो लगवाओ। हम तो इतने पगलेट है नहीं। मैं राहुल गांधी जी को ये कह रही हूँ कि पप्पू, आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? सांप का बच्चा सपोलिया होता है। उसके खानदान में राजनीति करनी सीखी है और सीखा हुआ है। वो पप्पू नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत है। हम पप्पू की सेकंड मैडम सलमा जी हैं। आपको बात, आपका नाम मुस्लिम सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6,000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1,200 रुपए नसबंदी कराने के। कौन सा राजनीति आई? राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। पूरे सड़े हुए गलीच विपक्ष को डालो जेल के अंदर। जो ये करते थे ना, इनकी सरकार जो हिंदुओं के साथ करती थी वो इनको करना। सुनो, सवाल मेरा ये, इलेक्शन कमीशन बिहार से जो वोटर लिस्ट से जो नाम काट रही है, विपक्ष को इससे आपत्ति हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, गोदी कमीशन, मोदी कमीशन। इस पर बताइए। एक चीज बताऊं मैं आपको, ये बीजेपी बेवकूफी कर रही है। इसको भी विपक्ष के साथ आना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मामले में। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब सदा बीजेपी रहेगी, कोई और भी रह सकती। एक ये संस्था हमारी ऐसी है जो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। ये किसी के पक्ष में होनी नहीं चाहिए। तो बीजेपी को भी करना चाहिए, बीजेपी को भी करना चाहिए। बीजेपी क्यों बचा रही है इसको? बीजेपी से सवाल पूछ रहा है क्या विपक्ष? बीजेपी से कह रहा है क्या कि तुम इलेक्शन कमीशन हो? इलेक्शन कमीशन से ही तो पूछ रहा है विपक्ष। तो आप बता दीजिए। अब एक बात, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहती हो? सर, बुलाया तो था 30 लोगों को, की प्रूफ से तो दिखाना। 30 ही लोग चुन कर आए हैं क्या? 30 लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया? 30 लोगों ने ही सब बना दिया क्या? जो आप एक बात, लोगों को बुलाया तो 30 ही जाएंगे। आप एक कानून भी तो होते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कितने सांसदों से बनता है? राहुल गांधी पता है आपको? से पूछे। ये कंफ्यूज आदमी है। ये कंफ्यूज आदमी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम एसआईआर करवाएंगे, सभी फर्जी वोटों की जांच करेंगे। तो भैया, जो राहुल गांधी कह रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और कांग्रेस को कहना चाहिए कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। ये घबराते क्यों हैं? ये डरते क्यों हैं? ये डरते क्यों? जरा ये बता दीजिए, एसआईआर से डर क्यों रहे? और मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, ये लोग सुचिता की बात करते हैं। ये देख लीजिए, ग्रोह का डाटा है साहब। टी.एन. सनन साहब इलेक्शन कमीशन के बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे। जब उनका खत्म हो जाता है उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, मंत्री संतरी बन जाते हैं। न जाने कितने इलेक्शन के कमीशन के अधिकारियों को राज्यपाल तक बना दिया गया। ऐसे ही 55 साल इनके परिवार वालों ने राज नहीं किया साहब। तो बड़ी चाटुकारिता थी, बड़ी चाटुकारिता थी। और वोट चोरी की परतें तो खुल कर सामने आ रही है। और जो राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, अब वो मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है, क्योंकि आज देश की जनता कह रही है वोट चोरी करने का काम कांग्रेस ने किया था। अच्छा, क्या दिक्कत है अगर जो लोग मृत हो चुके हैं उनका नाम काटा जाए, जो लोग बाहर से आए उनका नाम काटा जाए? इसमें परेशानी कहाँ है? परेशानी यहाँ है, जिन लोगों को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं उनका वोट अभी भी पड़ रहा है। वही तो काटे जा रहे हैं, वही तो नाम काटे जा रहे हैं। काटे जा रहे हैं। काट तो रहा है सर। है क्या एसआईआर है क्या? जरा ये बता दीजिए।
दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव लेके पहुंचे थे उन्हीं मृत वोटों को, कैसे जिंदा हो गए वो भी तो जिंदा हो गए। मृत है, उनको जिंदा बता दिया। कैसे हो गए मैडम? 5 राज्यों में वोट डाल रहा है, वाह, मतलब एक बंदा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। काटे जा रहे हैं। भारत है। SIR है क्या? एक बार ये पूछ लीजिए, SIR है क्या? SIR है क्या? फिर वहीं आ गए। नहीं, इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है बिहार के अंदर? कर क्या रहा है? वही तो फर्जी वोटों को ढूंढ ढूंढ कर काटने का काम कर रहा है। आपत्ति क्या है? शुरुआत की है। इससे आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या जरा ये बता अब एक बात बताइए, SIR से दिक्कत आप एक क्या है? बात बताइए, राहुल गांधी ने क्या कहा या अखिलेश यादव ने क्या कहा? वो भी तो यही कह रहा है ना कि एक व्यक्ति 5 जगह वोट क्यों डाल रहा है, इसको सही करो। काट तो रहे हैं, अरे वही तो काम कर रहे हैं। अरे वही तो काम चल रहा है। मैडम एक मिनट सर, एक मिनट। मैं कह रही हूँ बीजेपी 29 राज्यों में से कितने राज्यों में है? 13 के अंदर। अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो मैडम 29 के 29 में हो जाती ना, सीटें 400 पार हो जाती। लेकिन जो पप्पू, जो ठप्पा छाप लोग हैं, नाली छाप लोग हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये पगलेट लोग हैं, इनके ये बात समझ आ ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस कुछ समझने को तैयार भी तो हो वो। अरे बीजेपी के अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो अयोध्या इतना बड़ा राम मंदिर बना के थोड़ी हार जाएगी। ये एक्चुअल में इनको क्या कोशिश है, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैडम मैं आपको एक ज्ञान की बात बता दूं, पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा। और वो आप इस बहन को मैं कुछ कहना कि इन बेवकूफ जालिमों को अगर वो ठप्पा अपने ऊपर लगवाना है तो वही देखो लगवाओ। हम तो इतने पगलेट है नहीं कि जो कांग्रेस की गुलामी करेंगे, हम तो इतने पागल है नहीं। अरे जो इतना घटिया चोरी का खानदान है, मनमोहन सिंह मौन ही रहा हमेशा, मौनी प्रधानमंत्री कहते थे हम उसको, हमेशा मौन रहा। वो राजमाता दिखती थी हर जगह, वो कभी प्रधानमंत्री दिखा ही नहीं, लगा ही नहीं देश को कि हाँ वो प्रधानमंत्री है। करेंगे रिद्धिमा जी, आप बने रही, क्या शुभ नाम हो सर? मैं राहुल गांधी जी को ये कह रही हूँ कि पप्पू, आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? सांप का बच्चा सपोलिया होता है। उसके खानदान में राजनीति करनी सीखी है और सीखा हुआ है, वो पप्पू नहीं है। नहीं नहीं, ये गलत कह रही हैं। हम अब आपके पप्पू की छवि मैडम सलमा जी हैं। सलमा जी मैं आपको बात, आपका नाम मुस्लिम हो, सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6,000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1,200 रुपए नसबंदी कराने के। कौन सा राजनीति आई? राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। पूरे सड़े हुए गलीच विपक्ष को डालो जेल के अंदर। जो ये करते थे ना इनकी सरकार, जो हिंदुओं के साथ करती थी, वो इनको कर। मैम ने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम आपकी गवर्नमेंट में ज्यादा हो रहा है। आपकी गवर्नमेंट में, और ये कांग्रेस आ रही है मैडम इस चीज से, क्योंकि कांग्रेस ने फैलाया है ये जहर। अरे जो हमारे महाराणा प्रताप जी थे, उनका जीवन इतना कठिन है, आप एक बार पढ़ के देखो। इन्हें एक पैराग्राफ में उनको फिट कर दिया। महाराणा प्रताप एक पैराग्राफ में फिट होने वाली शक्ति है क्या? अरे पूरी किताबी की किताबें लिखो तो कम पड़ जाएगा। उनका जीवन इतना कठिन रहा है। उस हरामजादे बाबर, तैमूर, इनको इन्होंने कर दिए, इनके नाम रख दिए तुगलक रोड, अकबर रोड। क्यों? इनके बाप की रोड है क्या ये? वो इसके है नहीं। वो जिन मुगल देशों से है उनके अंदर शौचालय नहीं उनके नामों का। जी वापस से वोट चोरी के आरोप पर आ जाते हैं हम, जो प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है। मैम देश का विपक्ष कह रहा है राहुल गांधी, भाई बहन को तो ये भी राहुल जी भी नहीं कह रहे हैं। अरे धरना कर दिया उन्होंने वहाँ। धरना तो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की वो सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट किससे ऊपर है? प्रधानमंत्री जी से भी ऊपर है और राष्ट्रपति जी से भी ऊपर है। तो जो भी डिसीजन लेगी वो न्यायाधीश लेगा ना। और किसी को भी, चाहे वो देखिए बीजेपी की पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हमेशा इज्जत से नाम लेना चाहिए। आपसे मैं कितनी देर से बात कर रही, मैंने ये तो नहीं कहा प्रधानमंत्री, यही कहा ना प्रधानमंत्री जी। लेकिन एकदम से मैडम पप्पू जी क्या करें? पप्पू क्या करें? राहुल जी की छवि ऐसी है तो क्या कर सकते हैं हम? झंडा लगाऊंगा कि जगह बोलते उखाड़ दूंगा मैडम, उसको पप्पू नहीं कहूँ, क्या कहूँ? ये सुप्रीम कोर्ट के खानदान ने मैडम 70 साल ऐसे मैडम होने आपको उन्होंने करा सशक्त। मैं आपको बताऊं, आपको लगेगी बुरी बात, खाली उन्होंने पावरफुल बनाया, हमारा तो सत्यानाश किया है। अरे ये ऐसी सड़ी हुई कांग्रेस पार्टी है। एक सेकंड उन्होंने कराई है उन्होंने। मैडम आप लोग योजनाएं तो देखो इसकी बीजेपी की ले रहे हो, लेकिन आप करते हो थाली के अंदर छेद। में आपको बताऊं, आप वोट कांग्रेस को देखते हो। कांग्रेस ने आपको पंचर बनाने से ऊपर नहीं रखा। मैं आपको बता दूं, ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट हिजाब पे बैन लगाता, तब क्यों नहीं आता ईमान याद भाई है? तब क्यों नहीं आता? मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर ये सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। यही सुप्रीम कोर्ट अगर इनका समर्थन कर जाए ना मैडम, अगर वो कन्हैया लाल के वो जो जिसको मारा, नहीं कन्हैया लाल जो हमारे जो राजस्थान का है, उस हाँ उनको जो मारा,
जो का पूरा उसमें हो गया कि है उसके पे जो वो आतंकी थे उनको रिहाई मिल गई, इन पे इनका समर्थन जाग गया। इनका समर्थन अपनी मतलब खुद को सशक्त बनाने पे कैसे होता है? अरे तुम इंसानियत के बिल्कुल ही खिलाफ हो क्या मैडम? ये राहुल गांधी जो है ना, ये आप एक बात बताओ, जो ईवीएम बरसों से खराब थी आज वो ईवीएम खराब हो गई। आज वो ईवीएम मतलब ऐसे एकदम से सही कैसे हो रही है? जो ईवीएम खराब ही थी साली वो सही कैसे हो रही है? अब इन्होंने चुनाव आयोग पे डाल दिया। अरे कांग्रेस से चुनाव आयोग या फिर ईवीएम के कारण नहीं हार रही है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस अपने कुकर्मों से हार रही है। कांग्रेस ने एक्चुअल में हिंदू मुस्लिम जो बता रही है ना मैडम, वाकई में उसने फैलाया है, क्योंकि हिंदुओं को उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म से नफरत करी और अंधाधुंध प्रेम करा है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बिहार से जो नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से? आपको कोई रिश्तेदारों कट रहे नाम, रोहिंग्यों के कट रहे, हमारे तो नहीं कटे। हम तो यहाँ ही के हैं, हम तो 25 जगह जाके नाम वोट नहीं दे रहे। रोहिंग्यों के कटे हैं। क्यों छाती पीट रहा है कि नाम काट दिया? बाप लगते हैं मैडम, विपक्ष के बाप लगते हैं वो। हाँ, रोहिंग्या उनके बाप ही तो लगते हैं। ये उनके बाप क्यों लगते? अगर वो दिल्ली में भी रह रहे हैं या हिंदुस्तान के किसी भी जगह में ले रहे हैं या उनके रिश्तेदार रह रहे हैं, तो कोई विपक्ष का या किसी गंदे आदमी का कोई वो समर्थन करेगा? आप बताइए। लेकिन उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो समर्थन करना ही हुआ ना। मैं बार बार के मुल्क समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने, और हिंदुओं का वो नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने न कभी हिंदू को हिंदू समझा, मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ लेके जुड़े। और जब देश हमारा हिंदुस्तान डूब रहा था, लई निजाम हैदर था जिसने इस देश हिंदुस्तान को बचाया था। और बाकी लोगों की क्या? अरे और लोगों की शहीदी का क्या? मैडम देखो, एक बात बताऊं मैं, ये कभी भी जैसे भी पहलगाम पे हमला हुआ ना, इनसे पूछ लो कि वो आतंकवादी कौन थे मैडम? आतंकवादी तो आतंकवादी थे तो इनकी सरकार थी, तो इनकी सीआईडी कहाँ थी, इनके आरपीएफ कहाँ थे? ये बताइए ना। सरकार की गलती है, अब सरकार की गलती है। ऐसे ये कांग्रेस को क्योंकि आतंकवादी इनके कुनबे से है, आतंकवादी इनके कुनबे से है। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 30 साल के अंदर 1000 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं, 1000 से ज्यादा। हर बार हमलावर आतंकवादी ने खुलकर चीख कर अपना धर्म बताया, हर बार बताया कि मैं मजहबी हूँ, हर बार बताया उसने। लेकिन ये जो सड़े हुए, ये जो समाज सेवी बने हुए हैं आज, जो अंदर ही अंदर पैसा खाए बैठे हैं, और ये गलीच नेता है जो कांग्रेस टाइप के हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी सियासत के चक्कर में ना हर बार ये बोला कि आतंकवाद का कोई धर्म। देखिए भैया, 15 साल से 20 साल से ये रह रहे हैं, ठीक है, बीजेपी। आंटी जी की बात सही है भाई, और ये सबको पता है कि वहाँ पर भाई आर्मी क्यों नहीं थी हमारी वहाँ पे, बताइए। वहाँ पर लोग घूम रहे हैं अपनी जान रिस्क से लेकर, वहाँ पे मतलब अपनी जान रिस्क पर डाल के हैं, और वहाँ पे आर्मी कोई मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे, और आतंकवादी घुस जाते हैं। अरे भाई तुम मारो ना, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आई एम इंडियन। 12 दिन जंग करके रोक दी, सीज फायर कर लिया, मज़ा नहीं आया भाई। और मारते हो घुसड़ के भाई, कितना मना किया, इतने सालों से सरकार तुम्हारी रह रही है। चलो हम कह रहे हैं कांग्रेस की गलती तो घुस गया, अब तो तुम्हारी सरकार है ना, अब क्यों घुस रहे हैं वो? आरडीएस 1200 किलो आरडीएस घुस जाता भाई गुजरात के साइड से। किसकी सरकार थी जब? किसकी सरकार थी? बीजेपी की। 1200 किलो आरडीएस घुस जाता मेरे भाई, पुलवामा अटैक हो जाता है। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? जवाब दिया, अच्छी बात है, जवाब दिया, ये हुआ क्यों? देखिए, किसी की सरकार की ना अंधभक्त मत बनिए। अच्छा और बुरा, अच्छा बुरे को समझिए, और वो कोई भी हो, कोई सी पार्टी हो। का कोई धर्म नहीं होता। मैं उनका कहती हूँ कि सब आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर ये कहो कि आतंकवाद का मजहब होता है, उस सच्चाई है, ये कभी नहीं उस पे बोलेंगे यार। इनके पहलगाम के लिए, ये पहलगाम के लिए इनकी छाती नहीं फट रही। गाजा में ये अपने सोने दान दे देगी, गाजा में अपने सोने दान दे देगी। गाजा में ये पहलगाम की बात कर रही, अगर किसी को हत्या करनी हो, किसी को कोई बम छोड़ कुछ भी करना, वो पहले आपसे नाम पूछेगा। इजराइल बजाता है, इतना टाइम होगा। वीडियो में देखा वीडियो देखा, जिन्होंने वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? सिक्योरिटी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे अभी कत्ल हो जाए। कौन सी मैम कह रही है जितनी शहीदी हिंदुओं ने दी उतनी मुसलमानों ने दी देश के लिए। अब्दुल हामिद को क्यों अपना बाप नहीं बताते? कसाब को क्यों बताते हो? बताओ ना तुम। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक था उसको। तो गाइस फाइनली वीडियो हो गया है ख़त्म। तो गाइस
तो भाई आंटी और लड़की में दोनों में भाई खूब मिल्ड वाइट चल रही थी अच्छी वाली। तो गाइस यही मैं कहना चाहूँगा। तो ये देखो मतलब जो वोट चोरी का जो मुद्दा है तो वो तो पूरे इंडिया में फैल चुका है। और कांग्रेस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि भाई ऐसे ला के बोल दिया फर्जी वोट फर्जी वोट फर्जी वोट, ठीक है। और ये पूरे इंडिया को सच्चाई इस टाइम पता चल गई है। अब ये कुछ बोल के इस पर कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब इसको सही करने का टाइम है। और दूसरी बात ये तो गाइस अगर ये कांग्रेस ये बीजेपी अगर इतनी ही वो होती तो भाई ये बच गई पिछली बार, कांग्रेस सत्ता में आने से बच गई। अगर ये नीतीश कुमार और केरला के कौन थे वो यार, कौन थे आप लोगों को पता ही होगा, एक केरला के और एक नीतीश कुमार अगर ये कांग्रेस की तरफ आ जाते ना तो कांग्रेस आज सत्ता में होती। भाई बीजेपी को लोग इस टाइम नहीं चाह रहे हैं भाई, जो अंधभक्त हैं बहुत अच्छे वाले वो चाह रहे हैं कांग्रेस को, उसको बीजेपी को, सॉरी बीजेपी ने अपना मतलब एक जो बीजेपी का जो है ना वो खत्म कर लिया उन्होंने अपना, और कांग्रेस का चढ़ते जा रहा भाई। और रही भाई पहलगाम अटैक, देखो आज जब वहाँ पे अटैक हुआ था, ठीक है, पहली बात तो वहाँ पे आर्मी क्यों हटाई गई तुम्हें पता है, वो कश्मीर है, वहाँ पे आतंकवादी तो अपना काम करेंगे, वो सोचेंगे ला भाई हम अटैक करेंगे हम अटैक करेंगे, तो सोचेंगे ना। तो हमारी आर्मी कहाँ पे गई थी, आर्मी थी नहीं, इन्होंने मौका देगा हमारे इंडिया में वो लोग घुस गए, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। घुस के हमारा भी तो इतनी जल्दी सीज फायर कर लिया, पूरे मतलब पूरे देश का मूड खराब कर दिया भाई। तोबा मतलब वो कहते हैं ना ये सारा मूड का खराब कर दिया, तोबा। तो ये है। और ये बिहार में रिपोर्टर कर रही थी और पूछ रही थी भाई ये दोनों दलों के लोग थे, कांग्रेस और बीजेपी के, है ना। तो गाइस मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं ये बोलूँगा देखो सरकार कोई सी भी हो, किसी के ना अंधे मत बनो। सरकार का अच्छा और बुरा भी देखना होता है कि भाई बुरा कौन कर रहा था और अच्छा कौन कर रहा था। अब ये ना कि ना हमारी पसंद की सरकार बैठी है बुरा कर रही है तो वही अच्छा नहीं। और जो बहन बोल रही थी ना कि बोर्ड उनके कट रहे हैं हमारे नहीं कटे, बहन पूरा फरीदाबाद में पूरा शहर रातों रात पूरा शहर मिटा दिया, और वो सबसे ज़्यादा हिंदू के घर थे वो, ये बात मत बोलिए। ये बीजेपी देख ही नहीं रही किसी को, जो उनको करना है वो करना है, ये नहीं देख रहे मुसलमान है हिंदू है। योगी जी ने कितने सारे हिंदुओं के घर गिरवा दिए, पूरे के पूरे शहर उजड़वा दिए, मुसलमान के भी गिरे ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत सारे जो अनभागे वो ये सोच रहे हैं ना अरे मुसलमानों के गिर रहे, नहीं भाई हिंदुओं की भी बहुत बुरा हाल है, हिंदुओं का भी। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो बेचारे 70-70 साल से रह रहे थे, 50-50 साल से रह रहे थे, उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए, हिंदुओं के घरों पे ही, वो तो नहीं थे बाहर के, ये देखना पड़ेगा। तो सोचिएगा गाइस और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप अपनी राय रखिएगा कमेंट में। और ये मेरा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, मेरे बड़े वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने जाके। और इसी तरह वीडियो लाते रहता हूँ, इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छा काम करती है मैडम, इनको ही सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।